आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि पैसों की बचत कैसे करें। पैसों की बचत करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, मीन सबको ही बचत करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें समझ आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। अगर हम बचत करना नहीं जानते, इसका मतलब हमें पैसे की वैल्यू नहीं है, और पैसे की वैल्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी। पास्ट तो ठीक है, बीतता जा रहा है जैसे बीत रहा है, बट अगर अपने पास्ट से कुछ सीखा होगा तो ज़रूर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं कुछ, जिसको करके हम लोग ज़रूर थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर महीने में, जो हम हाउस वाइफ हैं, कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि महीने में अगर 1,000 रुपये बचा लिया तो क्या बचाया, वो भी बहुत ज़्यादा है। पहले आप करना तो सीखिए। आज 1,000 रुपये बचा रहे हैं, कल के दिन हो सकता है 2,000 बचाने लग जाओ, फिर 3,000 बचाने लग जाओ। मीन्स थोड़ा थोड़ा 1,000 रुपीज़ भी आपने पूरे घर को संभालते हुए, और अगर 1,000 रुपीज़ भी बचा लिए ना तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी एक कारीगरी चाहिए होती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या चीज़ कट करना है। ऐसा भी नहीं कि लोगों को भूखा रख के हम अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा नहीं करके और पैसे की बचत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स हमें ये चीज़ सोचना पड़ता है कि सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो, घर गृहस्थी अच्छे से भी चले, और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाए। और ज़रूर करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी वाली हैबिट होती है सेविंग करना। बेशक से आप 1,000 भी नहीं, आप 500 ही बचाओ, अच्छा लगेगा आपको भी करके। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे करें छोटी छोटी सी सेविंग। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो बचत करना, जो लेडीज़ लोगों में तो बहुत बड़ी वाली एक कलाकारी होती है। आता ही है करना, बहुत कम लेडी होंगी जिनको नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग बचत करने के मामले में थोड़ी सी, जो जेंट्स लोग हैं उनसे आगे होते हैं। हम लोग दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे निकाले जाए, मीन्स कहाँ कहाँ से बचत की जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से बचत की जाए, कहाँ कटौती की जाए, जो कटौती किया वो पैसा कहाँ लगाया जाए, फिर कहाँ बचाया जाए, कितना खर्चा किया जाए। तो होता है हम लोगों में, ये कारीगरी तो होती ही है, बट फिर भी छोटी छोटी सी बातें शेयर कर रही हूँ कि जैसे सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि अगर हम लोग शॉपिंग में, हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी लेडी जो होती है ना, कि सब कुछ खूब अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे, बट जैसे ही शॉपिंग करने का टाइम आएगा ना, मीन्स एकदम दिल खोल करके शॉपिंग हो जाता है कि शॉपिंग करने के टाइम ये याद नहीं रहता कि हाँ मुझे कितना बचत करना है, जो मैंने पूरे महीने में जो कटौती की है हर जगह से। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा जो भी उन्होंने सेविंग किया सब ले जा करके शॉपिंग कर लेते लास्ट में, और कर लेते, फिर बाद में पता चलता कुछ नहीं बचाया, तो अपने आप में अफसोस भी होता है कि कुछ भी नहीं बचा, इतनी सारी मैंने क्यों शॉपिंग कर ली। मीन्स टेंशन भी हो जाती है, परेशान भी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो शॉपिंग वाली चीज़ है ना, जो खरीदारी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करनी है। अच्छा लगता है, हर किसी को ही पसंद होता है शॉपिंग करना, बट सोच समझ करके, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो उतना ही। ऐसा नहीं कि ले करके तो आ गए, पता चलता है कि एक साथ हम 10 कपड़े लेकर के आ गए अपने लिए, फिर एक यहाँ रख दिया, एक वहाँ रख दिया, एक वहाँ रख दिया। मीन्स रखने का भी हमें तरीका नहीं है, पूरे घर में बस फैला दिया है और टाइम पे एक भी नहीं मिल रहा है, फिर गए फिर 2-4 खरीद करके ला दिए। ऐसा नहीं करना है, चीज़ों की कदर करनी है ना। तो हमें शॉपिंग उतनी ही करनी है, किसी भी चीज़, चाहे ड्रेस हो या किचन का कोई सामान हो, घर का कोई सामान हो, कुछ भी। किचन का भी ऐसा नहीं कि हाँ कहीं देख लिया ऑफर में है तो भाई खूब सारा बटोर लिया, पता चलता है ना उसको बॉक्स में डाला, ना कुछ किया। कुछ चीज़ें बाहर ऐसी पड़ी हैं, कुछ चीज़ें बाहर पड़ी पड़ी सिर ली हैं, ऐसे ही बिस्किट वगैरह वो ऐसे ही ख़राब हो रहे हैं, नमकीन कोई खाता नहीं, वही वाला ऑफर में है तो हम उठा करके लेकर के आ गए। जो चीज़ बच्चों को पसंद नहीं वही ऑफर में है तो उठा करके लेके आ गए। तो शॉपिंग करने के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। जो ज़रूरत हो, जो चीज़ आप यूज़ करते हो, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो आपकी, उतना ही लें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऑफर के चक्कर में पड़ के, या हाँ मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग करने के टाइम दिमाग मेरा काम नहीं करता, तो बस मैं जो मन किया सब चीज़ उठा लाई, फिर बाद में खुद ही हम लोग पछताते भी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बचत होती है शॉपिंग वाले चीज़ में, क्योंकि हम ना कभी कभी जब बिना सोचे समझे कर देते हैं ना, तो जो भी हमारी बचत होती है वो सब उसमें चली जाती है। बट जब वही चीज़ हम सोच समझ करके करते हैं, लिस्ट बना लिया हमने, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कितनी की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है, जितना हमें काम आ सके। कपड़े हैं तो अगर ठीक है 2-2 जोड़ी ही लेना है सबके लिए, तो 2-2 जोड़ी ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 5-5 जोड़ी ले लें, फिर पता चलता है कि वो 5 जोड़ी यूज़ नहीं हुए, तो नेक्स्ट ईयर वो छोटा हो गया, नेक्स्ट ईयर टाइट होने लग गया, तो लो अब हटाओ इसको। तो ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, तो सोच समझ करके करना।
बच्चों का होता है कि देखने में अच्छा लगता है कि सैंडल शू वगैरह जाते शॉपिंग करने के लिए, तो बट ले लेते, कहीं 5-5 ले लेते, 6-6 जोड़ी ले लेते, बच्चे पहनते नहीं, फिर वो 2 महीने के बाद ही वो छोटा हो गया, तो अब इसका क्या किया जाए। तो ये पैसे बहाने के बराबर होते हैं। तो शॉपिंग जो है ना वो बहुत सोच समझ करके करिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए, किचन का, घर का, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो चीज़ें भी लेनी हो। ये ध्यान रखिए कि कहाँ लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ तो खूब सारा खर्चा कर दिया, जहाँ ज़रूरी था वहाँ के लिए भूल ही गए, बाद में फिर याद आ रही कि अरे नहीं मुझे ये नहीं ये लेना था, तो फिर दिक्कत। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो बिल्कुल करिए ही करिए जहाँ पे ज़रूरत है, बट जहाँ ज़रूरत नहीं है ना वहाँ एकदम पीछे हट जाइए। मन को पीछे कर दीजिए कि नहीं ज़रूरत नहीं है तो मुझे नहीं ये चीज़ लेनी है। तो शॉपिंग वाली चीज़ में हम लोग बहुत बड़ी बचत कर लेते हैं। वही चीज़ अगर हम सोच समझ के शॉपिंग नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा घाटा भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से खरीदारी कीजिए, सतर्क रह करके, केयरफुल रह करके, लिस्ट बना के जो चाहिए वही लेना है, जो चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ लेनी है। नेक्स्ट चीज़ होता है किसी के बहकावे में आकर कभी भी पैसे वगैरह नहीं लगाना। आजकल तो क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा घाटा भी दे जाता है। आजकल तो दुनिया भर के ऑफर आते हैं आपको, यहाँ तक कि ये भी ऑफर आते हैं कि 3 मंथ में ही आपको डबल करके दे देंगे। पर मंथ आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको पर मंथ इतना मिलेगा, बाकी 3 मंथ में भी डबल में, मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्रॉड कॉल आते ही रहते। तो बिल्कुल उन चक्करों में नहीं पड़ना है अगर आप बचत करना चाहते हो तो। क्योंकि उस चक्कर में पड़ के ना कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोगों को लगता है चलो सही है 3 महीने में डबल भी मिल जाएगा, हर महीने में मिलेगा, बट उसमें बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, आप एकदम नुकसान में पड़ जाएंगे, आपका बजट खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे बहकावों में आकर के अपना पैसा नहीं लगाना है जहां हमें घाटा हो। 3 मंथ में कहीं पैसा डबल नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों के ऑफर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। नेक्स्ट चीज़, अपने पूरे महीने का इनकम और आउटगोइंग जो भी आपका खर्चा है, जो आपकी बचत है, वो सब आप नोट करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नोट करते रहना। जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। बाकी जो हाई फाई लोग होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि मंथली खर्चा क्या है, दूसरा ही कोई देखना, दूसरा ही कोई खर्चा करना, दूसरा ही उनका लाने वाला होता है। बट हम लोग तो अपनी सारी चीज़ें अपने हाथों से करते हैं ना, तो हमें तो एक एक पैसे का पता होता है कि हाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है हमारा। उस चीज़ को नोट करना चाहिए। नोट करने से उससे क्या होता है, हमें समझ आता है कि अगर हमारा महीने का खर्चा, ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मंथली खर्चा अगर 30,000 है, 30,000 रुपये आपका सारा खर्चा हो रहा है, आपने सारा चीज़ नोट कर लिया, फिर एक बार आप उसको देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा जरूर समझ आएगा कि आप किस चीज़ में कटौती कर सकते हो, कहाँ पे, मीन्स अच्छा ठीक है यहाँ कटौती भी कर दिया। नेक्स्ट ये भी चीज़ समझ आएगा कि मैं ये चीज़ इतने में 5,000 में ये ना करके ये चीज़ कर लेती। तो उससे समझ आता है, मीन्स जब हम देखते हैं ना तो हमारा ही किया धरा सब कुछ हमारे सामने आता है, हमें समझ आता है कि मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं खर्चा करके यहाँ पे खर्चा कर लेना चाहिए था, या इस चीज़ में से बचा करके इस चीज़ में डाल देना चाहिए था। तो नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना पैसा आया और कितना कहाँ कहाँ आप हर महीने लगा रहे हो, कहाँ कहाँ आपका पैसा हर महीने जा रहा है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें समझ आता है कि कैसे हमें घर गृहस्थी चलानी है, कहाँ ज़्यादा लगाना है, कहाँ कम करना है, कहाँ और ज़्यादा बढ़ा करके लगाना है। ये सब चीज़ें कितनी बचत कर रहे हैं, कितनी आ रही है इनकम, तो उससे आपको एक मीन समझ भी आता है कि हमें क्या करना है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग पैसों की बचत कर सकते हैं, शॉपिंग खरीदारी अपनी कम करके, सोच समझ करके। नेक चीज़ बहकावे में, ऑफर के बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल, इससे बहुत बड़ी वाली बचत होती है, नहीं तो हम कई बार घाटे में पड़ जाते हैं। थर्ड चीज़ हो गई हमारी सारी चीज़ों को नोट करते रहना, नोट करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर नज़र डालना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। तो बस इस तरह से अगर हम सेविंग करते हुए अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी लाइफ भी अच्छी रहती है, खुशहाल रहती है, पैसे की बचत होती है, तो फ्यूचर में काम आता है। पैसा ऐसी चीज़ है कि इसके बिना कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज आपने खूब कमा लिया, आज खूब खा लिया, खूब उड़ा लिया, कल की चिंता ही छोड़ दी। कहने के लिए है कि लाइफ 2 दिन की है, बट पता नहीं कि 2 दिन है या 100 साल है या उससे भी ज़्यादा है। तो नहीं पता है तो तैयारी तो रखनी पड़ती है ना कि कब अच्छा दिन रहे, कब बुरा दिन रहे, या मीन्स हाथ में तो रखना ही पड़ता है। तो बचत करेंगे तभी हाथ में पैसा रहेगा, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना टाइम में ही देख लीजिए कैसा टाइम आ गया था, है ना, कि हर किसी को जरूरत पड़ गई थी। वो तो मीन्स वैसा टाइम था कि पैसा रहते हुए भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो कोरोना ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि पहली चीज़ तो ये सिखाई कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी। दूसरी चीज़ सिखा दी कि पैसा बचा करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। पैसा भी अगर हाथ में नहीं रहता तो उस टाइम खाने पीने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है हर किसी को ही। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपनी घर गृहस्थी चलाना चाहिए, और सेविंग ज़रूर करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए ज़रूर बचा करके रखने चाहिए पैसे। उससे कभी ऐसा भी होता है कि किसी को ज़रूरत पड़ी तो आप हेल्प भी कर सकते हैं, अपना काम भी आपका अच्छे से होगा, दूसरों के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ होता है ना, कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो आप दे भी सकते हो।
तो बहुत सारे फायदे होते हैं सेविंग करने के। मन भी शांत रहेगा कि हाँ कुछ बचाया भी है ऐसा नहीं रहेगा कि जो कमाया सब खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी टेंशन वाली चीज़ हो जाती है। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।